गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और 2 इस चैप्टर का बना लिया है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न से आगे हम लोग चलेंगे। तीसरा में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कहने का मतलब है कि यह जो संख्याएं दी गई हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जब आप कुछ गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो सबसे छोटा से छोटा संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको खोजना है, ढूंढना है और उससे गुणा करिए और पूर्ण वर्ग संख्या बनाइए। यह पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हम लोग इन प्रश्नों का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिससे गुणा करेंगे और यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। प्रश्न देखिए कैसे हल होगा। सबसे पहले एक हम छोटी संख्या 8 लेते हैं। 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे ये हमको सोचना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 4, 2 से 2। अब 8 बराबर यहाँ पर हो गया 2 गुने 2 गुने 2। यही हुआ ना अभाज्य गुणनखंड में। पूर्ण वर्ग संख्या में सभी का जोड़ा रहता है, सभी का जोड़ा रहता है। एक जोड़ा बन गया, ये 2 इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यदि यहाँ पर 2 रह जाता तो इसका भी जोड़ा बन जाता या नहीं। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए आपने क्या लाया, 2 लाया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 8 में 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 हो गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। 4 गुने 4, 4 चौक 16, पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि किसका जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा उसी से हम गुणा करेंगे जिससे वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो प्रश्न में दिया हुआ है 1458। तो 1458 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो 1458 का निकालिए। 1458 का किससे आप करेंगे? सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1 18, 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंत में 9 है। 3 से लग जा रहा है। 3 से इसको लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 3 से। 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया। 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर से 3 से लग जा रहा है। 8 तिया 24, 3 एकम 3। फिर ये 3 से लग जा रहा है। 3 दूना 6, 7 तिया 21। फिर से 3 से लग गया। 9 तिया 27, 3 से लग गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1458 बराबर 2 गुने 1 2 3 4 5 6 है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये मेरे पास आ गया। अब पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए हमको सभी का जोड़ा आवश्यक है। देखिए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा है क्या? नहीं है। तो बच्चों, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसी से गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यतः 1458 में 2 से
गुना करने पर, 2 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये हमने लिख दिया। अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1458 को 2 से गुना कर दीजिए। 1458 को 2 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे कितना हो गया? 2916। अब इसी प्रश्न में एक और प्रश्न छिपा हुआ था कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए फिर से इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप कर देंगे। तो 2 से लगेगा 1458 हो गया, फिर 2 से लगेगा 729, 3 से लगेगा 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3। ऐसे हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अब 2916 बराबर 2 गुने 2, ये 2 हो गया। फिर इधर 6 है। अब देखिए ये जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, यह भी जोड़ा लग गया। अतः 2916 का वर्गमूल बराबर, ये वर्गमूल जब निकालते हैं तो इन दोनों के बदले 1 लिखते हैं, इन दोनों के बदले 1 लिखते हैं, इन दोनों के बदले 1 लिखते हैं, इन दोनों के बदले 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर आंसर होगा 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया कितना हो गया? 18 तिया 54। आपका ये 54 आंसर आया। ठीक है, 54 आंसर हो गया। क्या क्या हमने किया? सबसे पहले आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब सीधा सा तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसका उसी से गुणा करना है। जैसे 2 का जोड़ा नहीं मिला तो 2 से ही गुना करेंगे। 2 से गुना करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जब पूर्ण वर्ग संख्या बन गया तो फिर से इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न इसी का देखते हैं। देखिए मैं चौथा बना रहा हूँ, दूसरा और तीसरा छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसे आप खुद बनाएंगे। मैं चौथा बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1620 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? देखिए ये 2 से लग रहा है, 8 दूना 16, 2 एकम 2 और ये 0 हो गया। फिर 2 से लग रहा है, 4 दूना 8, 1 में नहीं लगा 0 देंगे, 5 दूनी 10, 405 हो गया। अब ये 5 से लग रहा है, 8 पचे 40, 5 एकम 5, 81 हो गया। अब ये 3 से लगेगा, 27 ये 3 से लगेगा, 9 ये 3 से लगेगा, 3। अभाज्य गुणनखंड बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1620 का अभाज्य गुणनखंड, या डायरेक्ट आप बराबर कर सकते हैं। 1620 बराबर 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुने 5 गुने 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस 2 का जोड़ा 2 2 हो गया, इन 3 का जोड़ा इन 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन इस 5 का जोड़ा लगा क्या? इस 5 का जोड़ा नहीं लगा। तो हमने क्या बताया कि जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से गुना करना है।
5 का जोड़ा नहीं मिला, इसलिए 5 से गुना करेंगे। तो हम लिखेंगे अतः 1620 में 5 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब क्या करेंगे, अतः 1620 गुने 5, 1620 में 5 से गुना करेंगे, ये हो गया 8100। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के लिए फिर से आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। आपने अभाज्य गुणनखंड किया था, इसका अभाज्य गुणनखंड किया था 1620 में ही 5 से गुना किया है, तो इसमें 5 हम दे देंगे, 8100 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो ये 2 गुने 2, ये 5 है, और 1 5 ये जो हम इसमें गुना किए हैं इसलिए, और इधर 3 गुने 3 हो गया। अब वर्गमूल बराबर क्या होगा, या वर्गमूल का चिन्ह आप ऐसे दे सकते हैं, 81 ये है वर्गमूल का चिन्ह, ये देंगे, बराबर ये 2 के बदले 1, इन दोनों के बदले 1, इन दोनों के बदले 1, और इन दोनों के बदले 1, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 पच्चे 45, 45 दूनी 90, 90 आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है। सबसे पहले किससे गुना करेंगे ये जानने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने के बाद जिसका जोड़ा नहीं रहेगा, जोड़ा हम लोग बना करके देखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसी संख्या से गुना करना है। उसी संख्या से जब आप गुना करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, ये तीनों आपको बनाना है। यदि समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर से जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम आपको समझाएंगे। अब चौथा प्रश्न हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या करने से, भाग देने से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालना है जिससे हम भाग देंगे कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, वर्ग संख्या। हमने इसमें गुना किया था, इसमें हम भाग की क्रिया करेंगे। तो यहां पर ये दिए हुए हैं, चलिए पहला हम लोग बनाते हैं। 2925 में कितना से भाग देंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चाहे हमको भाग देने के लिए कहे या गुना करने के लिए कहे, दोनों के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2925 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2925 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए कितना होगा, सबसे छोटा संख्या 5 होगा। 5 पचे 25, 4, 8 पचे 40, फिर 5 से 585 हुआ। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1, फिर एक बार 3, 5 35, 7 पचे 35। ये देखिए फिर 3 से लग जा रहा है, 3 तिया 9, 2 बचा
3 9 27, फिर 3 से लग जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये 13 नहीं लगता है किसी से, ये 13 किसी से नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 29 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 13, यही 5 गुने 5 3 गुने 3 गुने 13। यहाँ पर आपको देखना है किसका जोड़ा लग जा रहा है। इन दोनों का जोड़ा लग गया, इन दोनों का जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लगा क्या? 13 का जोड़ा लगा? 13 का जोड़ा नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसी से भाग देंगे। यथा 2925 में 13 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 29 25 को 13 से भाग लगा दीजिए, कितना बच जाएगा? ये 13 हट जाएगा, भाग लगाएंगे तो मेरा बच जाएगा 5 5 25, 25 9 225। अब कह रहा था इसका वर्गमूल ज्ञात करें। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो 225 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 3 से इसको लगाएंगे, फिर से ये तोड़ेंगे, ये हो गया 7 तिया केस, फिर 3 से 25, 5 से 225 बराबर हुआ 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 225 का वर्गमूल निकालना है तो इन दोनों के बदले 1, इन दोनों के बदले 1, तो 3 गुने 5, 5 तिया 15 आंसर आपका हुआ। तो वर्गमूल 15 निकला और आप कितना से भाग लगाए? 13 से। क्यों? क्योंकि 13 का कोई जोड़ा नहीं था, 13 जोड़ा नहीं बन पाया था, इसीलिए ये इसका जोड़ा था, इसलिए इस सब से भाग नहीं दिए। इसका जोड़ा नहीं था इसलिए हमने इससे भाग दिया। तो जिसका जोड़ा नहीं रहेगा उसी से भाग आपको देना है। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरी संख्या है 396। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? 396 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई में 6 है तो ये 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 19 हो गया, 9 दूनी 18, 1 बचा 8 दूनी 16, फिर ये 2 से लग जाएगा, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 9 18, 1 बचा 2 9 18। अब ये फिर 3 से लग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर ये 3 से लग रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 किसी से भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 396 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11। अब आप हमको बताइए कि इसमें किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। यहाँ पर ये 2 का जोड़ा लग गया, ये आपको इस तरह से करना नहीं है, केवल मैं दिखा रहा हूँ। इसका जोड़ा लग गया लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, उसका है क्या? नहीं है। यथा 396 में 11 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 396 भाग 11। 396 को 11 से भाग दे दीजिए, बच रहा है 36। अब 36 का वर्गमूल निकालना है, 36 का वर्गमूल निकालना है तो ये 18, 2 से 9, 3 गुने 3, यानी 36 बराबर हुआ 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये
ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकला। अब 36 का वर्गमूल निकालना है, तो ये दोनों के बदले 1 लिखेंगे, इन दोनों के बदले 1 लिखेंगे। कितना हुआ? 3 दूना 6। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अब इधर आपका 3 बच गया, उसे आप हल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 से लेकर 12 तक का ऑनलाइन क्लास हमारे चैनल पर चल रहा है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है। हम आपको क्लास के साथ साथ नोट्स भी देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, होमवर्क देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपसे लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे। मतलब है घर बैठे आप इतना तैयारी कर लोगे कि क्लास का आप हीरो बन जाओगे, क्लास का हीरो। सभी लोग आपसे पीछे रहेंगे, आप हमेशा आगे रहेंगे। सभी बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आपका नकल करेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। क्यों? आप तेज रहेंगे इसलिए। तो आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारा क्लास से जुड़ने के लिए, संपूर्ण क्लास को देखने के लिए ये दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी में मैसेज कर सकते हैं। इस पर रिप्लाई देरी से होगा, इस पर रिप्लाई जल्दी होगा, इसलिए इस पर आप अपना क्लास को लिख करके भेजें। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 इस तरह से लिख के भेजें, हम ग्रुप में जोड़ लेंगे। लाइव क्लास का प्रत्येक दिन का टाइम 10 बजे सुबह है। 10वीं क्लास की मैथ की लाइव क्लास, जैसे अभी आप लोगों का लाइव नहीं हो रहा है, ये 10वीं में लाइव क्लास करने शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पर 100 स्टूडेंट हो चुके हैं। जब 100 स्टूडेंट हो गए तो यहाँ पर लाइव स्टार्ट हो गया। 8वीं का भी लाइव स्टार्ट होगा जब 100 स्टूडेंट हो जाएगा। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से सभी को, अपने दोस्तों को बोलिए हमसे जुड़ने के लिए, ताकि आप लोगों को भी लाइव हम पढ़ा सकें। धन्यवाद बच्चों, फिर से हम लोग मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में।